नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वप्निल गौतम। आज हम बात करेंगे कोविड-19 की। आज कोविड की संख्या, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और आज जो सबसे कॉमन वेरिएंट हमें अखबारों में पढ़ने के लिए या न्यूज़ चैनल में देखने के लिए और जिसकी चर्चा हर तरफ है, वो है JN.1 या JN.1। ये एक वेरिएंट है जो ओमिक्रॉन सब लिनिएज का ही पार्ट है और ये ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ये जल्दी हो जाता है। ओवरऑल संख्या कोविड केसेस की बढ़ रही है, बट यहाँ मैं बिल्कुल आपको सचेत या घबराना नहीं चाहता हूँ। ओवरऑल कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम कोविड के द्वारा हॉस्पिटलाइजेशन या डेथ की संख्या पूरे दुनिया भर में उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। हमें अभी भी आज से 2 साल पहले की जो डेल्टा वेव में हमने हॉस्पिटल्स में बेड की कमी या ऑक्सीजन कमी देखी थी, वो सारे मेमोरीज सामने आते हैं। बट ये जो वायरस है JN.1, ये काफ़ी ज़्यादा कम विरुलेंट है। ये एक इम्यून एस्केप मैकेनिज्म से आया हुआ है। अगर वायरस के अंदर म्यूटेशंस होते हैं उनके स्पाइक प्रोटीन में, तो जाके ये JN.1 वेरिएंट पैदा होता है। यहाँ गौर देने की बात यह है, समझने की बात यह है कि कोविड यहाँ पे रहने वाला है। कोविड इज हियर टू स्टे। कोविड एक एंडेमिक बन चुका है और आपको कभी कभी और यथाखदा आपको कोविड के संख्या बढ़ते हुए मिल सकती है। खासकर ठंडी के दिनों में कोई भी रेस्पिरेटरी वायरस बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ठंडी में वायरस ज़्यादा दिन तक एक्टिव रहते हैं, जीवित रहते हैं। हमें ट्रैवलिंग हॉलीडे सीजन बढ़ जाता है, हम अंदर इंडोर ज़्यादा रहते हैं, इसकी वजह से ट्रांसमिशन बढ़ जाता है। तो ठंडी के दिनों में कोविड के अलावा इन्फ्लुएंजा, फ्लू वायरसेस, RSV वायरसेस और भी कोई भी कॉमन कोल्ड वायरसेस, इनकी संख्या मात्रा बढ़ जाती है। जहाँ तक कोविड की बात है, हमें सचेत रहने की ज़रूरत है, हमें विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, हमें मॉनिटर करना है, सर्वेलेंस करना है, बट बिल्कुल डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें कुछ एहतियात बरतना है, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं। अगर हम बाहर जाएं तो मास्क का इस्तेमाल करें, कफ एटिकेट या रेस्पिरेटरी हाइजीन का प्रयोग करें, टिश्यू में ही खांसी या छींके या अपने शर्ट के अपर पार्ट में, और उसके बाद टिश्यू को डस्टबिन में डालें। हाथ को अच्छे से अल्कोहल सैनिटाइजर से धोएं और इन जनरल रेगुलर हैंड हाइजीन का मेंटेन करें। मास्क को बार बार हाथ से ऊपर नीचे ना करें। खासकर जो बूढ़े व्यक्ति हैं, जिनकी उम्र 50 या 60 साल से ज़्यादा है या जिनको कोई कोमोर्बिडिटीज़ है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज, उन व्यक्तियों और ज़्यादा सचेत या प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इन व्यक्तियों में से यह संभव है कि कोविड वायरस के द्वारा सीवियर इन्फेक्शन या सीवियर निमोनिया होता है। तो एक बार अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो संख्या बढ़ रही है, इससे डरने घबराने की बात नहीं है। JN.1 वेरिएंट ओमिक्रॉन से ही आया हुआ है। ये बहुत ज़्यादा प्राणघातक या डेंजरस नहीं है। इससे केवल अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं, सर्दी, खांसी, नसला। इससे कोई वायरल निमोनिया ऐसी होने की संभावना कम है। आप सचेत रहें, सतर्क रहें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको लगता है हम आपकी जीवन शैली में सार्थक परिवर्तन लाने की चेष्टा प्रयास कर रहे हैं, तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कुछ भी कमेंट्स, टिप्पणी बेझिझक कमेंट बॉक्स में मेंशन करें।